दोस्तों, मैं संजय कुमार मौर्य LCTI मौर्य सर चैनल के माध्यम से आज आपके सामने लेकर के आया हूँ टैली क्लास। इस टैली क्लास में हम सबसे पहले टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, टैली का परिचय, टैली का परिचय। टैली के परिचय में हम टैली की हिस्ट्री को जानेंगे कि टैली का शुरुआत कहाँ से हुआ, टैली सॉफ्टवेयर को बनाया किसने, अर्थात सीधी सी सिंपल सी भाषा में, आसान भाषा में हम कहें तो हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ टैली, हिस्ट्री ऑफ टैली। टैली का इतिहास। टैली का इतिहास। ये टैली सॉफ्टवेयर जो है एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग लगभग आज दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों में और सभी प्रकार के व्यवसायों में किया जाता है। और इस टैली सॉफ्टवेयर को जो होता है लगभग सभी भाषाओं में हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, गुजराती, फारसी, मराठी, बंगाली और अन्य भाषाएं जो कि किसी देश में प्रचलित होती हैं, लगभग उस देश की भाषा में वह टैली का उपयोग कर सकते हैं। टैली कब और किसके द्वारा बनाया गया? टैली के इतिहास में हम जानने जा रहे हैं टैली को कब और किसके द्वारा बनाया गया। तो हमारा जो टैली सॉफ्टवेयर है इसकी शुरुआत जो होती है वो आज से लगभग 30 से 40 वर्ष पहले 1980 में एक कपड़े के व्यवसायी हुआ करते थे। 1980 में हमारे देश के कर्नाटका शहर में, कर्नाटका कर्नाटक के बेंगलौर शहर में एक व्यवसायी हुआ करते थे जिनका नाम था श्याम सुंदर गोयनका। यह कपड़े के व्यवसायी थे और यह कपड़े के थोक व्यवसायी थे जिनका काम था छोटे छोटे व्यापारियों को जो होता है कपड़े की सप्लाई करना। और इनके सुपुत्र, इनके एक लड़के थे जिनका नाम था भरत गोयनका। भरत गोयनका बिजनेस में, व्यवसाय में इनका साथ देते थे। तो भरत गोयनका के दिमाग में एक दिन यह ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें व्यवसाय से संबंधित सभी डेटाबेस को, सभी रिकॉर्ड को आसानी से मेंटेन किया जा सके। इसके लिए उन्होंने जो होता है सन 1985 में
एक कंपनी लॉन्च की, एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा पेंट्रॉनिक्स। क्या रखा? पेंट्रॉनिक्स। उस कंपनी का नाम रखा पेंट्रॉनिक्स। और इसी कंपनी में काम करते हुए वर्ष 1988 में एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम था टैली। क्या नाम था? टैली। और इन्होंने 1988 में टैली का पहला वर्जन पेश किया, टैली 4.0। टैली 4.0। टैली 4.0 में केवल और केवल अकाउंटिंग डाटाबेस को मेंटेन करने की सुविधा दी गई थी। अर्थात इसमें हम केवल और केवल जो हमारे पैसे से संबंधित हिसाब किताब होते हैं सिर्फ उनको ही जो होता है रिकॉर्ड कर सकते थे। इसके बाद इन्होंने कंपनी का नाम बदल करके रखा टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और इस टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा टैली का संचालन करने के लिए, टैली को पॉपुलर बनाने के लिए टैली सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन जो होते हैं पेश किए गए हैं, जिसमें टैली 4.5 ये 1989 में आया था। टैली 5.4 ये 1995 में आया है। टैली 6.3 ये 1998 में आया है। इस टैली 5.4 में पहली बार इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड करने की सुविधा दी गई थी। इन्वेंट्री का मतलब होता है आइटम वाइज डाटा को रिकॉर्ड करना। शुरुआत के जो पहले 3 वर्जन इन्होंने बनाए थे, टैली 4.0, टैली 4.5 और टैली 5.4। इन तीनों सॉफ्टवेयर्स में ये तीनों डॉस बेस पर आधारित थे, यानी यह डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते थे। और इसमें केवल और केवल अकाउंटिंग डाटाबेस को मेंटेन किया जा सकता था, यानी कि केवल और केवल डेबिट और क्रेडिट दिखाया जा सकता था। और इसमें आइटम का नाम, क्वांटिटी ऐसी कोई से होता है जैसा आजकल हमको बिल प्राप्त होते हैं जिसमें आइटम का नाम दिया होता है, उसकी क्वांटिटी दी होती है, उसका रेट दिया होता है, डिस्काउंट होता है। ये सारी सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी। लेकिन 1900 जो होता है 98 में जो टैली 6.3 इन्होंने वर्जन पेश किया, इस टैली 6.3 में जो होता है इन्होंने पहली बार इन्वेंट्री को भी लॉन्च किया। इन्वेंट्री जो होती है ये लैटिन अमेरिका का एक शब्द है जिसका मतलब होता है आइटम। और आइटम को हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु या सामान कहते हैं। तो वस्तु या सामान से संबंधित काम करने की पहली बार सुविधा जो होती है वो टैली 6.3 में दी गई थी। इस टैली 6.3 को भी जो होता है इन्होंने अलग अलग सिल्वर एडिशन, सिंगल यूजर, गोल्ड एडिशन, मल्टी यूजर, 2 तरीके से इन्होंने पेश किया। ठीक है, सिल्वर एडिशन, सिंगल यूजर। ये सिंगल यूजर क्या होता है कि जिस कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा वह सिर्फ और सिर्फ अकेले ही काम करेगा। दूसरे कंप्यूटर को अगर उससे हम नेटवर्क करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो दूसरे कंप्यूटर पर वह नहीं चलेगा। जबकि जो गोल्ड एडिशन मल्टी यूजर था वह क्या करता था कि एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेने पर अगर हम उससे 2-4 कंप्यूटर को और जोड़ते हैं तो उन सभी पर चला सकते हैं। वो नेटवर्क की भाषा में आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो इस 6.3 के 2 वर्जन अलग अलग पेश किए और इसमें पहली बार इन्वेंट्री की सुविधा प्रोवाइड की गई।
और ये काफ़ी लंबे समय तक चला। फिर हमारी गवर्नमेंट ने जो होता है वर्ष 2005 में जब वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब सभी वस्तु पर या सभी सामानों पर जो होता है वैट लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो कंपनी ने जो होता है अपने सॉफ्टवेयर को रिफॉर्म करके टैली 7.2 टैली 7.2 वर्जन को पेश किया। इस टैली 7.2 में जो होता है अकाउंट, इन्वेंट्री, इसमें फीचर जो दिए गए थे वो अकाउंट, इन्वेंट्री और टैक्स, जो भी भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे कि टीडीएस, वैट, सर्विस टैक्स, इन सभी के डेटा को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रोवाइड की गई थी। और यह वर्जन कब पेश किया गया था? वर्ष 2005 में। कब? 2005 में। इसकी सफलता के पश्चात बहुत सारे लोगों का रिव्यू आया, बहुत सारे लोगों ने मांग किया कि टैली को जो होता है केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में ही ना पेश करके जो होता है और भी भाषाओं में बनाया जाए। यानी शुरुआत में जो टैली बनी थी, जो भरत गोयनका जी ने टैली को बनाया था और उनकी कंपनी टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो थी, वह कंपनी से होती थी, वह केवल और केवल टैली को शुरुआत में 7.2 वर्जन तक जो होता है केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन बहुत सारे देशों से रिव्यू आए कि आप टैली के जो होते हैं टैली सॉफ्टवेयर को और भी भाषाओं में प्रस्तुत करें। और इसी को देखते हुए कंपनी ने जो होता है कंपनी ने वर्ष 2006 में एक नए वर्जन को पेश किया, टैली 8.1। इस टैली 8.1 में जो होता है पहली बार एक से ज्यादा भाषाओं को इंटरफेस करने की सुविधा दी गई थी। यानी इस टैली सॉफ्टवेयर को हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती और अरबी जैसी कई भाषाओं में चला सकते थे। और जो सुविधाएं थी वह पूर्ववत थी। इसमें जो होता है मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग दिया गया था, भाषा चेंज करने की सुविधा, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, अकाउंट को मेंटेन करने की सुविधा, इन्वेंट्री को मेंटेन करने की सुविधा, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद वर्ष 2009 में कंपनी के द्वारा टैली 9.0 नाम का एक वर्जन पेश किया गया। इस टैली 9.0 में जो होता है काफी ज्यादा बदलाव किए गए थे। जैसा कि टैली 9 में जो होता है मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग की सुविधा नहीं थी, टैली 8.1 में मल्टी अकाउंटिंग की सुविधा नहीं थी, जबकि टैली 9 में जो होता है मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग की सुविधा दी गई। टैली 8.1 में जो होता है आपको वाउचर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जो होता है केवल पीडीएफ की सुविधा नहीं थी कि आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते थे, जबकि 9 में जो होता है पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट करने की सुविधा दी गई थी। टैली 8.1 में जो होता है आपको सिर्फ XML की सुविधा दी गई थी, जबकि इसमें जो होता है XML के साथ XLS यानी एक्सेल के डाटा को भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की सुविधा प्रोवाइड कराई गई है। इसके बाद वर्ष 2009 में ही कंपनी ने टैली ERP 9 को पेश किया। किसको पेश किया? टैली
ERP 9 या हम कह सकते हैं टैली 9 ERP। वर्ष 2009 में ही टैली 9 ERP को पेश किया गया। इस टैली 9 ERP की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी सिक्योरिटी फीचर और पेरोल। इसकी क्या खासियत थी? सिक्योरिटी फीचर, सिक्योरिटी एंड पेरोल। अर्थात टैली 9 ERP में टैली 9 ERP में सिक्योरिटी को और पेरोल को बेहतर बनाया गया, यानी सिक्योरिटी को बेहतर बनाया गया और पेरोल फीचर पहली बार इसमें लॉन्च किया गया। पेरोल क्या होता है? यह किसी कंपनी या किसी संस्था के द्वारा उसके जो फर्म में जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों का जो होता है डेटाबेस रिकॉर्ड करने की सुविधा ये प्रोवाइड करता है। जैसे कर्मचारियों का नाम, कर्मचारियों का पता, उनका सैलरी डेटाबेस जैसे TA, DA, HRA, PF और उनके डिडक्शन, टैक्स, ये सारी डेटाबेस को ये मेंटेन करने की सुविधा देता है। कौन? पेरोल। ये टैली ERP 9 कब आया? वर्ष 2009 में। इसके बाद जब भारत सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया कि 1 जुलाई 2017 से सारे टैक्सेस को हटा करके और केवल GST लागू होगी, तो कंपनी ने जो होता है जून 2017 में टैली का एक नया वर्जन पेश किया, 9 ERP 6.3.3। टैली 9 ERP 6.3.3, जिसमें पूर्व के सभी टैक्सेस को ऐड करने के साथ साथ GST को भी मेंटेन करने की सुविधा दी गई है। GST अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर को मेंटेन करने की सुविधा दी गई है। जो वर्तमान टैक्स प्रणाली है, जो वर्तमान कर प्रणाली है, अर्थात अभी पहले क्या था कि सभी वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। वर्तमान टैक्स प्रणाली में जो होता है सभी वस्तु और सेवाओं पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स लगाया जाता है, वह है GST। तो इस GST को भी मेंटेन करने की सुविधा दी गई है। किसमें? टैली 9 ERP 6.3.3 में। माल एवं सेवा कर क्या है? यह 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा सभी अप्रत्यक्ष करों को हटा करके जो होता है लागू किया गया है। इसके बाद टैली ERP 9 6.3.3 में जो होता है सभी टैक्सेस को हटा करके माल एवं सेवा कर की सुविधा प्रोवाइड की गई है। और वर्तमान समय में हम जो होता है जिस टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं या कंपनी जो टैली सॉफ्टवेयर लेकर के आई है उसका नाम है टैली प्राइम। टैली प्राइम जो होता है अपने आप में एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो हमें बहुत ही जो होता है सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है और इसमें जो होता है काम करना बहुत ही आसान हो गया है। जैसा कि एक्सेल में जो होता है हम लोग काम करते हैं, ठीक वैसे ही जो होता है टैली प्राइम में भी काम किया जा सकता है। तो ये थे हमारे टैली का जो होता है अलग अलग वर्जन, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है और ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अब टैली सॉफ्टवेयर का हम उपयोग जानते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या है? टैली सॉफ्टवेयर जो होता है
एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी भी व्यवसाय में जो होता है, जो भी वित्तीय लेन देन किए जाते हैं या जो व्यावसायिक लेन देन जिसको आप लोग कहते हैं। अब व्यावसायिक लेन देन आप लोग जानते ही हैं कि जो होता है, जो लेन देन किए जाते हैं जिसमें खरीदारी बिक्री सब होती है, उसी को क्या कहा जाता है, व्यावसायिक लेन देन कहा जाता है। इस व्यावसायिक लेन देन को जो होता है व्यवस्थित रूप से मेंटेन करने के लिए जो होता है एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, लेकिन उसमें सबसे अधिक पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो है वो है टैली। तो हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं टैली के जो होते हैं कौन कौन से वर्जन और कब कब वह पेश किए गए हैं, उसका एक शॉर्ट लिस्ट जो होता है हम आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। आप लोग जो होता है नोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर कब और कैसे बनाया गया था। तो देखिए हम आपके सामने शॉर्ट लिस्ट प्रस्तुत कर दे रहे हैं। सबसे पहले टैली 4.0 को बनाया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 1988 में। इसके बाद टैली 4.5 इसको लॉन्च किया गया था 1989 में। फिर इसके बाद टैली 5.4 इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। इसके बाद आया है टैली 6.3, ये आपका आया है 2000 में। और फिर टैली 7.2 ये आपके आया है 2005 में, ठीक है। फिर टैली 8.1 ये आपके 2006 में आया है। इसके बाद टैली 9.0 ये आपका आया है 2007 में, 2007 में। इसके बाद टैली 9 ERP ये आपका आया है वर्ष 2009 में। और टैली 9 ERP 6.3.3 ये आपके आया है 2016 में। कब? 2016 में, जिसमें GST को मेंटेन करने की सुविधा प्रोवाइड की गई है। और टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम। टैली प्राइम ये जारी किया गया है 2019 में। कब? 2019 में टैली प्राइम को जारी किया गया है। और वर्तमान में इसी के जो होते हैं अलग अलग जो होते हैं फीचर के जो होता है अलग अलग फीचर युक्त वर्जन चलाया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो आप लोगों को टैली वर्जन के बारे में हमने सारी जानकारी दे दी। टैली कब और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, टैली का उपयोग क्या है। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे टैली में अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग के फीचर क्या होते हैं, अकाउंटिंग महत्वपूर्ण क्यों होता है।